अब आगे पेज नंबर 59 पे ये एक कंसेप्ट चेक बॉक्स है, बड़ा आसान सा। सबसे पहले वो कह रहा है कि राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स फॉर मैग्नीशियम, यानी कि वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर बताओ शेल्स के अंदर किस तरह होगी मैग्नीशियम की। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर कोई भी एलिमेंट है, फ़र्ज़ करो ये एक्स एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ नीचे लिखी होगी, अब यही एक्स यानी कि फ़र्ज़ करो यही मैग्नीशियम का ही हम लिख लेते हैं, मैग्नीशियम ये 12 और 24, यानी कि जो चीज़ नीचे लिखी होती है वो क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z से, और जो ऊपर लिखी होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो अब सबसे पहले और अब अगली बात वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमने बतानी है किस तरह। अब उसने यहाँ पे नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, तो अब उसने असल में ये एटॉमिक नंबर जो हमें बता दिया है कि 12 है इसका, ये लिखा हुआ है। तो एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बात आप लोगों ने पीछे कितनी दफ़ा पढ़ी है, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम या एलिमेंट में, ये जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और वही उसका एटॉमिक नंबर। मतलब कि अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं 12, अब हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वही उसी तरह Pn लिखो या ना लिखो, चलो लिख देते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, शेल पहला बना लिया K वाला, K में आते हैं, यहाँ पे लिख दो K, लिखो या ना लिखो उससे कोई ज़रूरी नहीं है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 12 में से 2 माइनस कर दो क्योंकि वो K में चले गए हैं, यहाँ पे K लिखो या ना लिखो वैसे समझाने के लिए, 12 में से 2 जाएँ 10, अभी भी 10 हमारे पास रहते हैं, K में फ़िलहाल 2 आ चुके हैं। अब हम अगला शेल बनाएंगे, K के बाद L शेल होता है, L के अंदर हमने 8 रखने हैं, 2 3 4 5 6 7 8, अब L में आ गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, टोटल हमारे पास 10 रहते थे K के बाद, तो 10 में से अब हमने क्या कर रहे हैं 10 में से 8 माइनस करने हैं क्योंकि वो L में चले गए हैं, पीछे आ जाएंगे हमारे पास आंसर 2, यानी कि K के बाद M में आएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नया शेल बना लिया हमने, थोड़ा सा ये साथ बन गया, आप लोगों ने आसानी से बना लेना है। M के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी लगा दो, ये आ गया L और ये आ गया M शेल, ये इतना सा था। आगे क्या है, व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम। अब ऊपर जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक मास नंबर, और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसका क्या है सिंपली 24 होगा मास नंबर। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, ये जो नीचे वाली चीज़ होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, तो 12 इसका एटॉमिक नंबर। अब आ गई ये पीरियोडिक टेबल, यानी कि रिकॉग्नाइज पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, इसके नोट्स हैंड पे मिल जाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस चैप्टर का, एक सोडियम एटम वाला है और एक ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर वाला है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ी ज़ोर से आप लोगों ने सुनना है, पॉइंट्स इसके एंड में बना देंगे, वैसे बने हुए हैं यहाँ पे भी बता दूंगा। सबसे पहली जो चीज़ थी मैंने बताई हुई आप लोगों को पीछे भी, कि ये असल में होता है पीरियोडिक टेबल, हमारे पास वो पेज नंबर जो आगे इसके है 60 ना, उसके ऊपर पीरियोडिक टेबल ये वाला बना हुआ है हमारी बुक पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात जो समझ लो ना वो ये है कि आप लोगों को एक तो इस तरह ये वाले डब्बे नज़र आ रहे हैं इधर को, और एक नज़र आ रहे हैं ऊपर से नीचे को। तो ऊपर से नीचे को जो चीज़ होती है ये होती है वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल ये होते हैं कॉलम्स। तो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, इनको हम कह देते हैं ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज इस तरह होती है, हॉरिजॉन्टल रोज ये इस तरह को, उसको हम कह देते हैं पीरियड। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी इसकी वो ये है, द पीरियोडिक टेबल हैज़ रोज एंड कॉलम्स, वो भी पीछे बता दिए, यानी कि चलो ये ऊपर रख ही लेते हैं साथ अगर, तो यानी कि ये इधर को रोज आ गई और ये इधर को कॉलम आ गए, सबसे पहला जो पॉइंट उसने बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, थोड़ी सी ऊपर बुक कर लेते हैं ताकि आसानी आ जाए, यहाँ पे सारा ही पीरियोडिक टेबल अगर आता है तो थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पे आगे क्या है, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, यानी कि इस तरह को जो कॉलम्स है नीचे को उनको कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, और उनका नाम क्या है ग्रुप्स। वाइल द हॉरिजॉन्टल रोज इस तरह को, यानी कि ये जो सारी रो है इसको क्या कहेंगे पीरियड, ये पूरी एंड तक, और ये पूरा एंड से ऊपर से लेके नीचे तक ग्रुप। पहली बात तो ये हो गई आसान सी। अब वो कह रहा है ग्रुप्स को वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। द पीरियोडिक टेबल हैज़ वर्टिकल कॉलम्स टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे बॉटम एंड तक, कॉल्ड ग्रुप्स, यानी कि ऊपर से नीचे तक इसको क्या कहेंगे, ये हमारा पूरा एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप, इस तरह करके ये तीसरा, ये भी ग्रुप्स हैं, इस तरह छोटे ग्रुप्स आ गए। द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन सेम ग्रुप, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी इस तरह को नीचे कॉलम में है ना, इन सारों की प्रॉपर्टी सेम है।
इस तरह को जो है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, इस तरह को जो है इनकी प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन अगर हम इसके साथ इसको मैच करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ नहीं मैच करेंगी। अगर इसको इसके साथ मैच करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच करेंगी। यानी कि अगर लिथियम है उसका केमिकल रिएक्शन अगर तो फ्लोरीन के साथ होना है ना, तो ये सोडियम का भी इसके साथ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें लिथियम का इसके साथ होगा फ्लोरीन के साथ, लेकिन बेरिलियम का हो सकता है ना हो, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज लाजमी नहीं है पीरियड में सेम हो, ग्रुप में सेम होंगी। जो भी एक ग्रुप में है इनकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ आपस में मैच करेंगी, लेकिन इसकी इसके साथ नहीं मैच करेंगी, इनकी आपस में मैच करेंगी अपने ग्रुप वालों के साथ। आगे, द ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल आर नंबर्ड 1 to 8। असल में इसने 1 to 8 लिखा है, लेकिन आप लोग इसको 8 को काट करके ना आप यहाँ पे 18 लिख लो। ये 8 लिखा है ना, आपने 18 लिखने हैं। उसकी वजह ये है कि ये देखो, ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लेके 18 तक जा रहा है। 8 वाली भी बात ठीक है, असल में 8 को हमने ये देखो 1A 2A आ गया ना, आगे 1B 2B 3B 4B, ये भी 3A 4A 5A, यानी कि A B में करके करें तो हम 8 तक पहुँचते हैं, 8A और 8B तक। लेकिन वो 8A 8B को आप छोड़ दो, वो आगे बड़ी क्लासों की बहस है। आप लोगों ने 18 ही याद रखना है अगर तो आए। अगर तो MCQs में आए 18 वाला ऑप्शन, तो आपने 18 को क्लिक करना है, टिक करना है। अगर 18 वाला ऑप्शन ना हो तो फिर आपने 8 को कर देना, लेकिन आपका 18 ही आएगा, आप टेंशन ना लो। उसके बाद, द ग्रुप नंबर इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि जो ग्रुप नंबर होगा ना, फ़र्ज़ करो ये पहला ग्रुप है ना, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आखिरी जो शेल होगा, फ़र्ज़ करो अब ये वाला जो पीछे हमने पढ़ा है, एक हमने पढ़ा था ये वाले जो पढ़े हैं हमने, ये देखो ये आखिरी वाला जो शेल होता है ना, उसको हम कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल। इसको कहते हैं असल में वैलेंस शेल, और इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हैं। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है ना, तो इसका मतलब है कि जितना है उसके अंदर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो उसका पीरियड भी वही होगा, ग्रुप भी वही होगा। अब यानी कि वो क्लोरीन था, अब ये क्या है? 7th ग्रुप है उसका, यानी कि 17 कह लो या 7A भी इसीलिए किया होता है क्योंकि उनको बता रहे होते हैं कि वो किन में है, कौन से वाला ग्रुप है। अब इसके अंदर इन सारों के जो इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल होगा ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, सारों के जो आखिरी शेल होगा उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह ये वाले जो भी है ना एलिमेंट्स, इनके अगर हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स लिखें, सारों के जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर आखिरी शेल में वो कितने होंगे? 1 होंगे। लिथियम के भी आखिरी शेल में 1 होगा, इसके भी आखिरी शेल में 1। अब ये है 2 है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब सोडियम के पीछे पड़ी थी, उसके आखिरी शेल में कितने हैं? M वाले में 1 है, क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 और 1। ये बताना चाह रहा है कि जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। द एटम्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि ग्रुप 1 वाले जो हैं, अब उनके आउटर मोस्ट शेल जो है आखिरी वाला लास्ट शेल जो होता है उसके अंदर कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 वालों में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सो ऑन। 3 वालों में 3, 4 वालों में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे क्या है? पीरियड्स। द पीरियोडिक टेबल हैज़ हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स, मतलब कि जो इस तरह को हैं वो क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहला पीरियड, ये इस तरह को, ये सारी रो, ये इस तरह रो, हाँ रो ही, सॉरी ठीक है, रो ही सही बोला है, ये रो ये रो ये रो, यानी कि 7 जो रोज़ होती हैं। पीरियड्स कितने हैं? 7, और ग्रुप्स कितने हैं? 18। ये इसके अंदर ही आते हैं, ये वाले जो दोनों हैं, ये घबराओ नहीं, ये यहाँ पे आते हैं। असल में इसका फिर इतना बड़ा हो जाना था, पीरियोडिक टेबल यहाँ पूरा नहीं था ना, इसलिए इनको बाहर निकाल दिया। ये एक अलग बहस है, आपके सिलेबस में नहीं, आप उसको छोड़ो। फिर हॉरिजेंटल रोज आपको समझ आ गई होगी, रोज को कहते हैं पीरियड। पीरियड कितने हैं? टोटल 1 से 7 तक, यानी टोटल कितने हैं? 7। ग्रुप्स थे 18 और पीरियड्स हैं 7। ये बात याद रखने वाली है। ऑल द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, मतलब कि वो ये कह रहा है कि ग्रुप्स में तो उसने कहा था कि जो ग्रुप में है उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जितने उनके इलेक्ट्रॉन्स वही उनका ग्रुप नंबर। अब पीरियड में क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि अब ये हाइड्रोजन का पहला पीरियड है और हीलियम का, इनके अंदर शेल क्या है? एक ही शेल है, के में ही फिल हो जाते हैं। इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 थी, वो इसी में दोनों पूरे आ गए। अब ये जो इस तरह दूसरा पीरियड है, इस पूरे पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो शेल्स हैं वो होंगे 2। इस तरह वो बताना चाह रहा है, यानी कि जितना उसका पीरियड नंबर उतने ही उसके शेल। सोडियम जो है उसके 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 3 शेल होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, यानी कि 3 शेल बन गए। इस तरह सारे पीरियड के 3 शेल ही होंगे, वो ये बताना चाह रहा है।
हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। इलेक्ट्रॉनिक शेल भी एनर्जी लेवल्स को ही कहते हैं। द पीरियड नंबर टेल्स यू द नंबर ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स इन द एटम, यानी कि जितना पीरियड नंबर उतने ही शेल्स हमारे होंगे टोटल उस एटम के या एलिमेंट के। सो इन द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2, यानी कि अब जो दूसरा पीरियड है अब उसके 2 शेल्स बनेंगे और तीसरे पीरियड के 3 शेल बनेंगे एंड सो ऑन, यानी कि जिस तरह आगे जाते जाएंगे शेल्स बढ़ते जाएंगे। पहले पीरियड का 1 शेल, टोटल नंबर ऑफ शेल्स, इसके कितने टोटल नंबर ऑफ 2 शेल्स, इसके टोटल नंबर ऑफ 3 शेल्स, इसके टोटल नंबर ऑफ 4 शेल्स। इस तरह अगर ग्रुप में आएंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स वो उसका ग्रुप नंबर, लेकिन जो पीरियड है, पीरियड नंबर से मुराद जितने उसके टोटल नंबर ऑफ शेल्स वो उसका पीरियड नंबर। आगे ईच पीरियड बिगिंस विद एन एलिमेंट दैट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि जब पीरियड में जो पहला एटम होता है या एलिमेंट होता है उसके जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं, अगले में 2 होते हैं, अगले में 3 होते हैं, आगे आगे जिस तरह जाएंगे एक एक इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि उसका ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे पहले ये सोडियम जो है पहले ये तीसरे पीरियड में है लेकिन पहले ग्रुप में है, मतलब उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी शेल में, लेकिन टोटल नंबर ऑफ उसके शेल कितने हैं, 3 होंगे। अब यहाँ पे उसके अंदर आखिरी शेल में जो लास्ट शेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेल्स उसके कितने हैं, वो 3 हैं क्योंकि ये 3rd पीरियड में है। यानी कि वो ये बता रहा है कि जो पीरियड है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेल्स, टोटल नंबर ऑफ शेल्स, और ग्रुप रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। ये बात असल में वो बताना चाह रहा है। ठीक है, आई होप यू आपको लोगों को क्लियर हो जाएगी। वो ये बता रहा है कि असल में जो पहला होगा पीरियड में उसके अंदर आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में दूसरा जो पीरियड का जो अगला एलिमेंट होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी वाले शेल में। अ पीरियड एंड्स विद एन एलिमेंट दैट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। वो बताना चाह रहा है कि जो पहला पीरियड है ये वाला, उसके अंदर जो आखिरी एलिमेंट है उसका जो होगा शेल ना, उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये वाहिद है जो पीरियड में, जो आखिरी पीरियड में जिसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वरना बाकी जो सारे 2 से लेके 7 तक जो पीरियड्स हैं उनका जो लास्ट शेल है, आखिरी वाला शेल वैलेंस शेल है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उनका जो आखिरी शेल बनेगा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सवाए हीलियम के। वो ये बात इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा है। अब आगे नीचे थोड़ी सी और है पीरियोडिक टेबल के बारे में। द एलिमेंट्स इन अब नीचे वो क्या बता रहा है, द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड सच दैट मास ऑफ एटम इंक्रीजेज एज यू रीड अक्रॉस सच पीरियड। मैंने कहा था कि इसकी अरेंजमेंट असल में पीरियड्स में की गई है, यानी कि हम जैसे जैसे पीरियड में आगे इंक्रीज करेंगे फिर एक एक अटॉमिक नंबर उसका इंक्रीज करेगा, अटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो साथ साथ मैस नंबर भी इंक्रीज करेगा। मतलब हाइड्रोजन का अब ये देखें 1.01 लिखा हुआ है, ये अटॉमिक मैस यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ये असल में होता ऊपर लिखते हैं वो और है ये, लेकिन ये सिर्फ क्या है एवरेज, ये देखो एवरेज मैस नंबर लिखा हुआ है, ये अटॉमिक नंबर थोड़ा सा उलट लिखा हुआ है बस वो थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन असल में ऊपर हमेशा मैस नंबर और नीचे अटॉमिक नंबर होता है, ये याद रखना। इसका 1.01, इसका कितना है 4 है। अब इस तरह इधर को 3 वाले का 6.94, इसका 9.01, इसका 10.81 5 वाले एलिमेंट का, 6 वाले एटॉमिक नंबर का 12, यानी कि जैसे जैसे पीरियड में हम आगे चलते जाएंगे अटॉमिक मैस इंक्रीज करता जाएगा हमेशा। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है साइज दैट मैस ऑफ एटम इंक्रीजेज, यानी कि एटम का मैस इंक्रीज करता जाएगा। हीलियम वाले का अब हाइड्रोजन वाले से ज़्यादा, अब आगे तीसरा लिथियम है, लिथियम वाले का लिथियम का हीलियम वाले से ज़्यादा होगा। मैस ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन द मैस ऑफ हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन वाला नंबर 1 पे है, हीलियम वाला 2 पे है, तो इसका मैस कम है, इसका ज़्यादा होगा। आगे जो लिथियम 3 वाला है उसका हीलियम से ज़्यादा होगा, यानी कि आगे लिथियम के बाद है बेरिलियम 4 वाला, उसका इससे ज़्यादा होगा, यानी कि जैसे जैसे आगे जाएंगे उसका पिछले वाले से मैस ज़्यादा होगा। एलिमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन ग्रुप्स एंड पीरियड, एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग इजीली कि वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। यानी कि अब लिथियम को अगर हमने तो देखना है कि वो कहाँ पे है, लिथियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, यानी कि उसका ग्रुप नंबर 1 है लेकिन पीरियड नंबर 2 है। ये देखें ये पूरा पहला पीरियड है लेकिन उसका ग्रुप नंबर कौन सा है, 2 वाला लिथियम का, ये देखें वो दूसरे पीरियड में है। पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर लाजमी नहीं है कि सेम हो, सिर्फ हाइड्रोजन का सेम है क्योंकि हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन पहला पीरियड भी है और पहला ग्रुप भी है।
अब मैग्नीशियम को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2। अब ये क्या करेंगे हम, ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर 2 में आ गए। ग्रुप नंबर 2 में आने के बाद क्या है, पीरियड नंबर 3, यानी कि इधर को देखेंगे, ये आ गया मैग्नीशियम, पीरियड तीसरा लेकिन ग्रुप दूसरा। अब आगे डिस्कस एंड आंसर वाले ये 2 क्वेश्चन है, बड़े आसान है। वो कहना चाह रहा है कि गिव द सिंबल्स ऑफ 3 एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप एज मैग्नीशियम, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जो मैग्नीशियम वाला ग्रुप है उसके अंदर कोई और 3 एलिमेंट्स के नाम बताएं, उनका सिंबल लिखें असल में, यानी कि उनका नाम, यानी कि वो क्या तो सिंबल रहा है लेकिन नाम पता होगा तो सिंबल पता होगा। 3 एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप एज मैग्नीशियम। अब यानी कि मैग्नीशियम वाले जो ग्रुप है उसको असल में अगर याद करना हो ना तो इसका आसान कोड वर्ड ये है, बड़ी मज का सर बड़ा। यानी कि अब आसान लफ्ज़ों में अगर आपने कोई भी लिखना हो, बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा लिखना है, Mg होता है बड़ी मज का सर बड़ा, यानी कि बेरियम, रेडियम, ये देखो ये इनके रिप्रेजेंट हो गया, ये होता है रेडियम, ये बेरियम, BA से वो सिंबल याद करने हमने, तो सर बड़ा इस तरह करके, स्ट्रोंशियम, इस तरह कैल्शियम, ये असल में लफ्ज़ कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम नहीं होता, लेकिन सब कॉन्टिनेंट वाले कैल्शियम ही पढ़ लेते हैं। ये होता है बेरिलियम, चलो जो भी स्पेलिंग है IUME है यही है। तो ये बस, यानी कि कोई भी अब इनमें से 3 लिख सकते हैं आप सवाए इसके, बी लिख लें, बड़ी मज का सर बड़ा, इस तरह करके याद कर लेंगे, सारा याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है, गिव द सिंबल ऑफ 3 एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड एज लिथियम, यानी कि अब वो ऊपर वाला था ग्रुप में, अब ये क्या है लिथियम वाले में। लिथियम वाले का तो पीछे भी बताया है कि लिसन BBC नो फॉरेन न्यूज़। अब नो फॉरेन न्यूज़ ही चलो कर लो, सिर्फ नो फॉरेन न्यूज़ वाले से ही याद रख लो, सिर्फ नो फॉरेन न्यूज़ वाले से। N से नाइट्रोजन, मतलब N, उसका सिंबल N आ गया, यानी कि और क्या, ऑक्सीजन, O से, F से फ्लोरीन, NE से नियोन, यानी कि इतने ज़्यादा बन सकते हैं, कोई भी याद कर लो, 3 करने, NOFNE सिंबल ही बताने हैं सिर्फ। अब इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। इस तरह को जो होती हैं लेफ़्ट टू राइट उनको रोज़ और ऊपर से नीचे हम कहते हैं कॉलम्स को। वर्टिकल कॉलम्स यानी कि इस तरह को बुक उनको कहा जाता है ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज़, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह होती है सीधी इस तरह, उसको हम कहते हैं पीरियड्स। उसके बाद वर्टिकल कॉलम्स टॉप टू बॉटम, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया इसका, ऊपर से नीचे वाली जगह, ऊपर से नीचे लेके क्या होते हैं ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं सेम ग्रुप में रखते हैं। जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन सारों के लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन सारों के लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये सेम ग्रुप में है। टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप नंबर जो होता है, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट है ना, वो ये वाला चौथा। ग्रुप नंबर क्या करता है, शो करता है कि किसी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप नंबर शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, लास्ट शेल जो भी होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ये बताता है ग्रुप का नंबर। अब देखें ग्रुप का 1 द एटम्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ग्रुप 2 हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एंड सो ऑन। यानी कि ग्रुप 1 में जितने भी हैं, अब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सारे सो ऑन उनके 1 है लास्ट शेल में। इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सो ऑन सारों के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पीरियड जो होते हैं इस तरह को जो ग्रुप्स हमने पढ़ लिया ऊपर से नीचे के होते हैं, और पीरियड्स क्या होते हैं लेफ्ट टू राइट जो रोज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं पीरियड्स कहते हैं। तो इसके अंदर जिस तरह ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स थे इस तरह को, उन सारों की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम सारों की सेम थी, लेकिन पीरियड्स ग्रुप्स में सेम थी। पीरियड्स जो हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इस तरह लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे, लिथियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आगे जो पीरियड में नेक्स्ट एलिमेंट है बेरिलियम, उसके पास 2 हैं, आगे बोरॉन के पास 3 है। इस तरह सो ऑन, यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई। और इसी तरह लेकिन अगर ग्रुप में देखेंगे तो वो सेम होंगी। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ग्रुप जो है उसके अंदर सारी सेम एक ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। टोटल 7 पीरियड है हमारे पास,
ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आगे वाला कि जो पीरियड नंबर है वो बताता ये है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं किसी एलिमेंट या एटम के। जिस तरह ग्रुप नंबर बताता था कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, ये टोटल नंबर ऑफ पीरियड बताता है। पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन और हीलियम है, तो इसके टोटल कितने शेल्स हैं, एक ही शेल है। इसी तरह पीरियड नंबर 2 में जो लिथियम है, लिथियम के बाद ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, इन कार्बन सारों के जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 2 हैं। इसी तरह जो आगे है सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, इन सारों के जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 3 है, क्योंकि इनका पीरियड नंबर 3 है। यही बात लिखी हुई है। और ये बात ये है कि जो भी पीरियड नंबर है सवाए पहले के, उसके अंदर जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आखिरी वाला जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। नोबल गैसेस या ग्रुप नंबर 8 भी उसको कहते हैं, 8A कहते हैं, और यहाँ ग्रुप नंबर 18 कहते हैं। तो सिवाय पहले पीरियड के बाकी सारे, जिस तरह नियोन है, अब दूसरे पीरियड, पहले पीरियड का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो पहला आखिरी एलिमेंट जो है वो हीलियम है। तो हीलियम के अंदर तो 2 होते हैं, हीलियम के लिए ये वाली शर्त नहीं होती क्योंकि वो पहला पीरियड है। उसके बाद सेकेंड पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है वो है नियोन। नियोन के अंदर लास्ट में 8। उसके बाद आर्गोन तीसरे का है, उसके अंदर भी 8। आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, एंड तक सारों के, यानी कि जितने भी पीरियड है ना, उनका जो आखिरी वाला एलिमेंट है उसके बैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन है। और आखिरी पॉइंट ये है कि जिस तरह हम एटॉमिक नंबर आगे बढ़ता है ना, मैस भी बढ़ता जाता है एलिमेंट्स का, यानी कि पिछले से उसका मैस ज़्यादा होगा एज यू रीड अक्रॉस ईच पीरियड। यानी कि पीरियड में जैसे जैसे आप आगे को जाएं, जिस तरह अब हाइड्रोजन और हीलियम में पहले पीरियड में हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो हाइड्रोजन का मैस कम है, हीलियम का ज़्यादा। हीलियम का आगे है ना, उससे एटॉमिक नंबर 2 है। इसी तरह आगे अगर निचले में आ जाएं दूसरे पीरियड में, लिथियम के बाद क्या है, लिथियम के बाद बेरिलियम है। लिथियम का मैस कम है, बेरिलियम का ज़्यादा है। लेकिन आगे अगर उससे आगे चले जाएं, बोरॉन का मैस बेरिलियम से ज़्यादा होगा। बोरॉन से आगे चले जाएं तो कार्बन है, कार्बन का मैस बेरिलियम बोरॉन से भी ज़्यादा। इसी तरह आगे नाइट्रोजन का मैस उससे कार्बन से ज़्यादा, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा, फ्लोरीन का जो मैस है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा, और नियोन का मैस फ्लोरीन से ज़्यादा। जैसे जैसे आगे जाएंगे क्या होगा, मैस इंक्रीज करता जाएगा।